नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से लेकर आई हूँ अपने विचारों का ताना बाना आपसे साझा करने के लिए। हमारे सुनने वालों को इस बात का आभास तो हो ही गया होगा कि बातचीत पॉडकास्ट के जो एपिसोड्स हैं वो हमारे रिश्तों और खासकर भावनात्मक रिश्तों के आसपास ही बुने जाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ हम किसी योजना के अंतर्गत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका संबंध है उस फेज का जिससे मैं गुजर रही हूँ। ये अवस्था जिसे कि मध्यम आयु की अवस्था कहा जाता है, और इसका एक मुख्य लक्षण है कि आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए शायद हमारे जो अब तक के एपिसोड्स हैं वो हमारी भावनाओं के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूँगी अपनी छोटी बहन के बारे में। तो आज के एपिसोड को हम कहेंगे मेरी छोटी बहन। अचेतन और चेतन दोनों का ही योगदान हमारे जीवन में अद्वितीय है। भौतिक और भावनात्मक संबंध इनके साथ बन जाना स्वाभाविक है, और ये आधारित होता है हमारे लाइफ के फेजेस पर, जिस दौर से हम गुजर रहे हों। एक समय ऐसा भी होता है जब साजो सामान को, अपनी ज़रूरतों को हम टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। किसके पास क्या है, किसने क्या नया लिया, कौन कहाँ जा रहा है, ये सवाल हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, और इसमें हमारी 90% वक्त और ऊर्जा की खपत हो जाती है। ये व्यर्थ नहीं है, इसका भी अपना एक योगदान है हमारे जीवन में। बस नज़र रखनी है तो इन सब की मात्रा पर। एक सही बैलेंस हो तो ये सवाल और उनके जवाब जीवन को गतिशील बनाए रखने में सहयोग करते हैं। फिर आती है मिडिल एज, वो अवस्था जिससे मैं अब गुजर रही हूँ। इस पड़ाव में रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण और अनमोल हो जाते हैं। नए संबंध बनाने की ऊर्जा तो नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास है अपने पुराने रिश्तों के अनुरक्षण में। पते की बात बता रही हूँ आपको। रोज नए नवेले फेसबुक और इंस्टाग्राम के दोस्तों की चिंता को छोड़कर समय निकालिए अपने जेन्युइन रिश्तों के लिए। और ऐसे ही खरे रिश्तों में मेरा एक खरा रिश्ता है अपनी छोटी बहन से। मेरी छोटी बहन, या कहूँ कि मेरी पहली संतान है तो मेरे माता पिता की, लेकिन पैदा होते ही मेरी हो गई। आज भी वो मेरे बच्चों को बड़े अधिकार से ये कहती है कि उन सबसे पहले उसका हक है मेरे प्यार पर। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि जन्म लेते ही ये छुटंकी मेरी जिम्मेदारी बन गई। मेरी पहली याद है 6 महीने की एक नन्ही सी बच्ची मेरी एक बलिष्ठ भर की गोद में सो रही है। कुछ काम के लिए मम्मी बाहर गई थी, मुझे ये हिदायत देकर कि ध्यान रखना कि ये उठ न जाए, नहीं तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। मेरा विश्वास करिए श्रोताओं, मैंने एक मूर्ति की तरह ही बैठकर, पीठ साधकर, सांस रोककर, जब तक मेरी मम्मी वापस नहीं आ गई और मेरे ये काम जो मुझे सौंप कर गई थी मैंने सफलता से नहीं निभा लिया, मेरी जान अटकी ही रही। ये कुछ अनोखा मेरे साथ नहीं हुआ। बहुत से ऐसे घर बार हैं जहां अपने से छोटे भाई बहन स्वाभाविक रूप से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। इनकी देखभाल करना आपका उत्तरदायित्व बन जाता है। कितने ही ऐसे वृतांत हमने अपनी दादी नानी से सुने हैं जहां बड़े भाई या बहन ने बच्चों की तरह अपने से छोटे भाई बहनों का लालन पालन किया। ये एक जरिया है अपने बड़ों की जिम्मेदारियों को बांटने का, जो कभी तो अच्छा लगता है और कभी कभी थका भी देता है। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, खासकर हम महिलाओं के लिए माँ का रोल बखूबी निभाने की प्रैक्टिस ग्राउंड। आपके भी छोटे भाई बहन हैं जिन्हें आपने भी मेरी ही तरह कभी जूनियर माँ और कभी बड़ी बहन की भूमिका में संभाला होगा। मेरी बहुत ही मीठी यादें हैं अपनी छोटी बहन से संबंधित। हाथ पकड़कर स्कूल ले जाना, एक ही प्लेट में खाना खाना, दोपहर की धूप में साइकिल चलाना, घर की दीवारें फांद कर पड़ोसियों के घर कूद जाना, उसको कान पकड़कर पढ़ाना, 1-2 चपत लगाना तो जैसे मेरा कानूनी अधिकार था। कभी कभी बात उससे ज्यादा भी बढ़ जाती और उठा पटक तक पहुंच जाती।
एक भी बार मैंने बड़ी बहन होकर रौब जमाने का मौका नहीं गंवाया। ये खट्टी मीठी यादें मेरे मन के पटल पर गहरे रूप में अंकित हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि जब तक हम दोनों साथ में थे तब तक उसका व्यक्तित्व निखरा ही नहीं। मैं बहुत प्रोटेक्टिव थी उसके लिए। जैसे ही मैं दूसरे शहर में गई पढ़ने के लिए, ऐसा लगा जैसे वो बरगद के पेड़ की छांव से दूर हो गई और पूरी तरह से खिल गई मेरी छोटी बहन। जब मैं हॉस्टल से वापस आई तो देखा कि उसका कद मेरे बराबर का हो गया। बड़ी बहन को यानी कि मुझे थोड़ा समय लगा इस बात को समझने और स्वीकार करने में कि मेरी छोटी बहन का अपना अस्तित्व है। मेरी हर बात मानना लाजमी नहीं है उसके लिए। अब हमारी बराबर की टक्कर होने लगी। इसी दौरान हालात ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं बिल्कुल बिखर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे में मेरी धुंधली आंखों ने देखा कि मेरे एक एक टुकड़े को बड़े ध्यान से मेरी बहन जोड़ रही थी। ऐसा होता है अपनों का प्यार कि वो आपको टूटने नहीं देते, और अगर किसी कारणवश ऐसा हो गया तो आपको जोड़ने और फिर से खड़ा करने में वो अपनी ज़िंदगी को एक किनारे रखकर आपका सहारा बन जाते हैं। फिर मेरी छोटी बहन और बड़ी हो गई और कामयाबी के नए मुकाम हासिल करने के लिए हजारों मील दूर चली गई। बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगा कि कोई कुछ काट कर ले गया मेरे तन मन से। मन को समझाया कि उसके सपने पूरे करने के लिए यह ज़रूरी है और उसकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए मेरा आवश्यक था अपने आप को संभालना, उसको मजबूत करने के लिए। अपने आप को साबित करके दिखाया उसने। आज वो एक सफल महिला है, अपने परिवार में रची बसी हुई। बहुत समानताएं हैं हम दोनों बहनों में, काफ़ी हद तक एक ही जैसी हैं, लेकिन अंतर भी हैं बहुत सारे, जो उसे छोटी बहन और मुझे बड़ी बहन बनाते हैं, और कभी उसे बड़ी बहन और मुझे छोटी। कहने और सुनने में ये बात सरल नहीं है, क्योंकि समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार यह क्रम बदल नहीं सकता। बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटा ही। लेकिन वास्तविकता में कभी कभी ये क्रम विपरीत भी हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो हुआ ही है, इसीलिए आप सबसे साझा कर रही हूँ। और ये सीमित नहीं है केवल महिलाओं तक। यदा कदा जब हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहाँ सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है और हमारे साथ खड़े अपने हमें उससे निकालने में मदद करते हैं, आप देखेंगे ज़्यादा मजबूत हाथ होते हैं अपने से उम्र में छोटे, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उनमें बल और क्षमता हमारी तुलना में ज़्यादा है। ऐसा ही होता है हम दोनों बहनों के साथ। जब मैं कभी डोल रही होती हूँ तो वो अपनी बाजुओं के बल से मुझे खींचती है, और जब उसे मेरी ज़रूरत होती है तो मैं अपने अनुभव से उसकी मदद करती हूँ। आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी की चहल पहल में खूब मसरूफ़ हैं, लेकिन कोई भी अच्छी या बुरी खबर हम एक दूसरे से ही बांटती हैं। एक उम्र के बाद आपका मायका पुनः स्थापित होने लगता है। माता पिता को वृद्ध होते देखकर हमारी आंखें ढूंढ रही थी वो आधार जो डगमगा सा गया था, और पता भी नहीं चला कि कब वो हम बहनों पर आकर स्थिर हो गया। मेरा ये अनुभव अपनी बहनों तक ही सीमित है, लेकिन मुझे ज्ञात है कि आप में बहुत सी महिलाओं के छोटे भाई भी होंगे या आप किसी की छोटी बहन भी होंगी, और शायद आपके रिश्तों के उतार चढ़ाव भी इससे बहुत अलग नहीं होंगे। जो पते की बात है वो ये है कि भाई हो या बहन, बड़े हो या छोटे, ये बेशकीमती संबंध स्नेह और विश्वास के सहारे ही चलते हैं, और इन्हें बरकरार रखिए। चलते चलते मैं आपको छोड़ रही हूँ इस बहुत ही लोकप्रिय गीत के साथ। आप भी इसे गुनगुनाइए, और अगर कोई उलझी हुई गांठ सुलझानी है तो उठाइए अपने फ़ोन को और मिलाइए अपने भाई या बहन का नंबर। चलिए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, और आप सुनिए ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। मैं आपकी दोस्त रोशनी आपसे मिलती हूँ एक नए एपिसोड में।
बातचीत की एक नई लड़ी के साथ जल्द ही। तब तक जुड़े रहिए बातचीत पॉडकास्ट के साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।